एक राजा थे, उनका एक बच्चा था। वो एक दासी रखे थे, वह दासी उस बच्चे की देखभाल करती थी। दासी का भी एक बेटा था। एक बार 3 छठी का व्रत आया और दासी नदी पर नहाने चली गई। यह राजा का लड़का भी कहाँ भी जाएंगे, नहीं माना, वो भी जिद करके उसके साथ चला गया। दासी अभी नहा रही थी, वह लड़का नहाते हुए नदी में चला गया। उसमें एक मगरमच्छ था जो लड़के को निगल लिया। वह दासी खोजने लगी चारों तरफ। लोग बताए कि राजा का लड़का नदी में चला गया था। वह दासी रोते हुए घर आई। राजा जब सुने तो बहुत दुखी हुए और वह एक चिता सजवाए। उसमें दासी के लड़के को डालकर आग लगवा दिए। अब दासी डर के नाते घर छोड़कर भाग गई। भागते भागते वह एक जंगल में पहुंची। जंगल में 3 छठी माता का मंदिर था। वह एक भैंस पाल ली और वहीं महुआ का पेड़ था। आसपास में तिन्नी का चावल भी था। अब वह महुआ का फल, तिन्नी का चावल और भैंस के दूध का दही जमाकर उसे 3 छठी माता का पूजा करने लगी। 3 छठी माता कुछ परास भी वहीं था, वो सब ले ली। कुछ दिन बीता तो वो सपना देखी। 3 छठी माता कह रही थी कि तुम्हारा बेटा जिंदा हो गया है। अब वह दासी को विश्वास नहीं हुआ। सपने पर कौन विश्वास करता है, और वो गांव में जाना भी नहीं चाहती थी। कुछ दिन के बाद उस राख से उसका बेटा निकल के गांव में घूमने लगा। किसी ने राजा से बताया। राजा जब सुने तो उसे बुलाए, देखे तो सोचे ये कैसा हो सकता है। वह एक महात्मा को बुलाए। महात्मा से पूछे कि जब मैंने दासी के बेटे को जला दिया था तो यह जिंदा कैसे हो गया। तो महात्मा बोले, इसकी माँ जंगल में 3 छठी माता का पूजा करती है, इसी से इसका बेटा जिंदा हो गया है। आप भी जाइए उसके पास, उसके बेटे को लेकर, और पूछिए वो कैसे पूजा करती है, तो आप भी वहाँ पूजा करिएगा तो आपका ही बेटा जिंदा हो जाएगा। अब राजा उसे खोजते हुए जंगल में उसके पास पहुँचे तो वो अपने बेटे को देख कर बड़ा खुश हुए। तो राजा ने कहा उससे कि तुम्हारा बेटा कैसे ज़िंदा हो गया। तो वो बताने लगी कि मैं यहीं पूजा करती हूँ और मैंने सपना देखा था। 3 छठी माता ने कहा था तुम्हारा बेटा ज़िंदा हो जाएगा, और 3 छठी माता ने भी कहा था कि राजा और रानी भी पूजा करेंगे तो उनका भी बेटा ज़िंदा हो जाएगा। इतना सुनकर राजा रानी वहीं पूजा करने लगे और फिर पूजा करके दासी को लेकर अपने राजमहल लौट आए। अब साल भर के बाद 3 छठी का व्रत आने वाला था, इसलिए हर महीने में जो 3 छठी का व्रत होता है उसी को वह पूजा करने लगी उसी दिन। इतना करते करते जब बड़ा 3 छठी का दिन आया और राजा रानी ने पूजा किया तो उनका बेटा नदी में से निकलकर घर आ गया। जैसे पूजा ख़त्म हुआ, राजा रानी ने अपने बेटे को देखा, बहुत खुश हुए और ढिंढोरा पिटवा दिया राज्य में कि सभी लोग 3 छठी माता का व्रत करें, पूजा करें। जैसे उनका दिन लौटा वैसे सबका दिन लौटा। बोले 3 छठी माता की जय।